स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लैग्रेंजियन एंड हैमिल्टोनियन वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन वेरिएबल क्या होते हैं, आज इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, लैग्रेंजियन वेरिएबल्स क्या होते हैं? द वेरिएबल्स t, qi और q डॉट i in terms of which the Lagrangian function is expressed are called Lagrangian वेरिएबल्स। जो वेरिएबल्स में हम लैग्रेंजियन फंक्शन को एक्सप्रेस करते हैं उसको हम लैग्रेंजियन वेरिएबल्स कहते हैं। लैग्रेंजियन वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? टी, क्यू आई और क्यू डॉट आई। ठीक है, आई यहाँ पे 1 से n तक मूव कर रहा है। ठीक है, अब देखो मैं कुछ बताती हूँ, ये पेज में पे देखो। इफ द काइनेटिक पोटेंशियल लैग्रेंजियन फंक्शन एक ही बात होती है। इफ द काइनेटिक पोटेंशियल और लैग्रेंजियन फंक्शन, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, अगर हमें ये नोन है तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिस्टम कैन बी रिटन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है मोशन की वो लिखी जा सकती है अगर हमारे पास लैग्रेंजियन जो फंक्शन है वो अगर नोन है तो। ठीक है, अब क्या है, वेरिएबल्स टी, क्यू आई डॉट और आई जो है 1 से n तक वेरी कर रहा है। ये जो तीनों है ना, ये क्या है, लैग्रेंजियन वेरिएबल्स हैं। ठीक है, जिसमें हम लैग्रेंजियन फंक्शन को एक्सप्रेस करते हैं, वो तीनों जो है वो लैग्रेंजियन वेरिएबल्स है। ठीक है, फॉर द बेसिक वेरिएबल दैट कैरेक्टराइज द स्टेट ऑफ सिस्टम हैमिल्टन प्रपोज द क्वांटिटी। हैमिल्टन ने क्या किया, हैमिल्टन एक मैथमेटिशियन था, उसने क्या किया, जो ये बेसिक वेरिएबल 3 थे हमारे पास लैग्रेंजियन के लिए, 2 टी, क्यू आई और क्यू आई डॉट, ये 3 वेरिएबल्स थे। ठीक है, इसकी जगह क्यू आई डॉट की जगह उसने पी आई लिख दिया, पी आई। ये जो तीनों वेरिएबल्स थे ना, ये हैमिल्टोनियन वेरिएबल्स थे। ठीक है, इसने ये लिखा है, फॉर द बेसिक वेरिएबल कैरेक्टराइज द स्टेट ऑफ सिस्टम हैमिल्टन प्रपोज द क्वांटिटी टी, क्यू आई और पी आई, जहाँ पे पी आई क्या है, जर्नलाइज्ड मोमेंटा। ठीक है, मोमेंटम है, बट यहाँ पे पी आई I1 to n वेरी कर रहा है, बहुत सारे मोमेंटम है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, जर्नलाइज मोमेंटा। ठीक है, पी आई को हम कैसे लिखते हैं? देखो, पी आई जो होता है वो होता है कर्ल L बाई कर्ल क्यू आई डॉट। ठीक है, ये क्या है, आई जो 1 से n तक, ये क्या है हमारे पास, जर्नलाइज मोमेंटम। ये जर्नलाइज वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में अगर हम L का डेरिवेटिव करते हैं तो हमारे पास ये क्या बन जाता है, जर्नलाइज मोमेंटम। ठीक है, द वेरिएबल्स टी, क्यू आई और पी आई, आई 1 to n आर कॉल्ड हैमिल्टोनियन वेरिएबल। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा कि लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल टी, क्यू आई और क्यू आई डॉट को हम जो लैग्रेंजियन फंक्शन है वो इन 3 वेरिएबल्स की मतलब फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, तो इसको हम लैग्रेंजियन वेरिएबल्स कहते हैं। इन तीनों वेरिएबल्स को, ये जो तीनों वेरिएबल्स है ये लैग्रेंजियन वेरिएबल है, तीनों वेरिएबल्स क्या है, हैमिल्टोनियन वेरिएबल है। इसमें पी आई क्या है, जर्नलाइज्ड मोमेंटम, और इसमें क्यू आई डॉट क्या था, जर्नलाइज्ड वेलोसिटी। ठीक है, जर्नलाइज्ड वेलोसिटी की जगह जर्नलाइज्ड मोमेंटम ले लेते हैं, और जर्नलाइज्ड मोमेंटम होता है क्या है, लैग्रेंजियन का पार्शियल डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू क्यू आई डॉट। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम करते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, सुनो एक बार, देखो हमारे पास जैसे कोई मैट्रिक्स इक्वेशन होती है फॉर्म की, A11 X2 A13 X3 इक्वल टू Y1, ऐसे A21 X1 A22 X2 A23 X3 इक्वल टू Y2, सिमिलरली A31 X1
a32x2 प्लस a33 x3 इक्वल टू y3। मान लो ये है हमारे पास एक, ठीक है। तो इसका अगर हमें सॉल्यूशन देना है तो सॉल्यूशन कब होगा, इसका सॉल्यूशन कब होगा, जब ये सॉल्यूशन कब रखेगा, बता सकते हो? ये सॉल्यूशन तब रखेगा जब इसका डिटर्मिनेंट जो है, आपको अब दिख रहा होगा शायद, हाँ, इसका सॉल्यूशन नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, तभी ये सॉल्यूशन रखेगा। तो अब हमारे पास क्या है, ये जो है ये हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, क्योंकि पी आई की वैल्यू हमारे पास यहाँ लीनियर में है। और देखो अगर हमारे पास सिस्टम लीनियर नहीं है तो क्या होगा, सिस्टम लीनियर नहीं है तो भाई इनकी पावर हो जाएगी, भाई ये लीनियर सिस्टम नहीं है। तो इसका डेरिवेटिव किस तरीके से होगा, इसका डेरिवेटिव हम कैसे देखते हैं भाई, जैकोबियन y1 y2 y3 अपन में जैकोबियन x1 x2 x3, तो कर्ल y1 अपन में कर्ल x1, ऐसे ही मतलब जैकोबियन लिख देंगे पूरा ओपन करके इसका। तो वही बात है कि यहाँ पे हमारे पास सिस्टम जो है वो लीनियर ना होके क्वाड्रेटिक फॉर्म में है या इससे भी ज़्यादा पावर का है, तो हम यहाँ पे जैकोबियन का यूज कर रहे हैं। देखो कैसे कर रहे हैं, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि ये क्वाड्रेटिक कैसे है। देखो क्वाड्रेटिक कैसे है, P1 P2 Pn, हमें जैकोबियन तो इसका निकालना है ना, नोट कर, इसका जैकोबियन निकालना है, तो इसका जैकोबियन क्या होगा, ये जैकोबियन नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तब हमारे पास सॉल्यूशन होगा। जैकोबियन नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये हो जाएगा P बाई P1 बाई Q2 डॉट कर्ल P1 बाई Q एन डॉट, ऐसे ऐसे हो चलता जाएगा। तो इसका जैकोबियन नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। अब P1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ये थी ना, ये वैल्यू है, तो हमारे पास क्या आ गया, कर्ल स्क्वायर एल बाई कर्ल Q1 का डॉट का स्क्वायर, कर्ल स्क्वायर एल बाई कर्ल Q2 डॉट का स्क्वायर, कर्ल Q1, ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो ये हमारा जो आ गया, ये जो वैल्यू आएगी पूरे जैकोबियन के अंदर, पूरे डिटर्मिनेंट के अंदर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, क्वाड्रेटिक फॉर्म में आएगी। तो इसको हम जब इस तरीके का आता है, क्वाड्रेटिक फॉर्म का आता है, तो इसको हम बोलते हैं हेशियन, हेशियन, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा, हेशियन ऑफ एल विद रिस्पेक्ट टू Q1 डॉट Q2 डॉट और Qn डॉट। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। तो देखो अब आप इसमें देखो यही कर रखा है कि हमारे पास ये वेरिएबल्स हो गए, हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई हेशियन ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू जनरलाइज्ड कोड वेलोसिटीज नॉट आइडेंटिकली इक्वल टू 0। तो नॉट आइडेंटिकली इक्वल टू 0 लीनियर था हमारे पास, तो इसका सॉल्यूशन नॉट इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। अब अगर लीनियर की जगह नॉट लीनियर हो जाए तो इसका सॉल्यूशन हम इस तरीके से दे सकते हैं। तो हियर गिवन द इक्वेशन, हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है, वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ Q1 Q डॉट Q3 डॉट इनके इन टर्म्स ऑफ इफ टर्म्स में निकालना चाह रहे हैं। तो क्या होगा, ये कब पॉसिबल होगा, जब इसका जैकोबियन जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0, इसका जैकोबियन नॉट इक्वल टू 0। अब P1 की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की तो हमारे पास ये आ गया। इसको हम बोलते हैं हेशियन ऑफ एल विद रिस्पेक्ट टू दिस, कंसिडर द इक्वेशन। अब हमने ये तीन इक्वेशन कंसिडर, तीन क्या एन इक्वेशन है, एन इक्वेशन है ना, एक एन इक्वेशन को पोज कर लिया। तो ये जैकोबियन इसका जो होगा विद रिस्पेक्ट टू Q1 डॉट Q2 डॉट और Qn डॉट इज द हेशियन ऑफ फंक्शन L, L का हेशियन होगा विच इज नॉन 0। तो अब वो इक्वेशन कैन बी फोल्ड फॉर Qi डॉट, किस तरीके से, इस तरीके से लिखेंगे हम भाई, जब ये जो हेशियन है ये नॉट इक्वल टू 0 आ रही है, नहीं यानी कि नॉन 0 आ रहा है, तो भाई इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसका सॉल्यूशन हमने इस तरीके से लिख दिया। इस प्रकार हैमिल्टॉन्स वेरिएबल में भी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ लैग्रेंजियन वेरिएबल्स। हैमिल्टॉन्स जो वेरिएबल्स है भाई, ये हैमिल्टॉन्स वेरिएबल था तो उसको हम लैग्रेंज वेरिएबल्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और लैग्रेंज वेरिएबल्स जो है उसको हम हैमिल्टॉन्स के वेरिएबल में एक्सप्रेस कर सकते हैं। बस इसमें इतना ही था। आगे देखो इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं उसको समझा देती हूँ। फॉर ए फ्री पार्टिकल द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x y z आर इंडिपेंडेंट
एंड इन द पोटेंशियल फील्ड यू हमारे पास टी एक्स वाई जेड दे रखा है, लैग्रेंजियन फंक्शन एल इज गिवन बाय, एल हमारे पास इस तरीके से दे रखा है। तो हमें क्या करना है, हमें एल कैप फाइंड आउट करना है, एसोसिएटेड एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। अब ये एसोसिएटेड एक्सप्रेशन क्या होता है, देखो हमारे पास पी एक्स पी वाई पी जेड क्या दे रखा है, जनरलाइज मोमेंटम कोरस्पोंडिंग टू जनरलाइज कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली, यही दे रखे भाई। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड इंडिपेंडेंट इन द एंड इन द पोटेंशियल एनर्जी यू हमारे पास ये है, लैग्रेंजियन फंक्शन हमारे पास ये दे रखा है, ये जनरलाइज मोमेंटम है जनरलाइज कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में। तो देखो पी एक्स हमें पता है, पी वन में हमने कैसे लिखा था, कर्ल एक्स बाई कर्ल ये लिखा था। तो पी एक्स क्या है यहाँ पे, कर्ल एक्स बाई कर्ल एक्स डॉट, तो ये क्या आ जाएगा एम एक्स डॉट, भाई एम एक्स डॉट आ जाएगा यहाँ से। पी वाई क्या आ जाएगा, कर्ल एल बाई कर्ल वाई डॉट, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करेंगे, देखो 1/2 एम वाई डॉट, ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एम वाई डॉट और एम जेड डॉट, तीसरा पी जेड। ठीक है, अब ये तीनों वैल्यू आ गई, यहाँ से निकालो एक्स डॉट, यहाँ से निकालो वाई डॉट और यहाँ पे जेड डॉट, ये सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दो। देखो 1/2 ये जो एक्स वाई जेड जो है पी एक्स पी वाई पी जेड के टर्म्स में जो निकालते हैं इसको हम बोलते हैं एल कैप, मतलब एसोसिएटेड एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं, तो इस पे एल कैप लग जाएगा 1/2 एम, एम यहाँ से सबसे कॉमन आ जाएगा, तो 1/2 एम पी एक्स स्क्वायर पी वाई स्क्वायर पी जेड स्क्वायर, और ये अब देखो यू टी एक्स वाई जेड वी हैव द जनरलाइज्ड पोटेंशियल। अब अगर हम इस यू की जगह अगर हम जनरलाइज पोटेंशियल वी ले लें u1 x डॉट u2 y डॉट u3 z डॉट प्लस u ये ले ले, तो क्या होगा यहाँ पे देखो u1 u2 u3 एंड u ये सारे फंक्शन है टी एक्स वाई जेड के, तो क्या हो जाएगा l जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1/2 एम एक्स डॉट का स्क्वायर वाई डॉट का स्क्वायर प्लस जेड डॉट का स्क्वायर माइनस u की जगह, इसकी जगह हम क्या रख रहे हैं u1 x डॉट प्लस u2, ये सारा रख दो u1 x डॉट माइनस u2 x डॉट माइनस u3 x डॉट माइनस u। ठीक है, अब px निकालेंगे, हमारे पास px के लिए वही कर्ल l बाई कर्ल x डॉट क्या आ जाएगा यहाँ पे एम एक्स डॉट माइनस u1, पी वाई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा एम वाई डॉट माइनस u2, पी जेड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा एम जेड डॉट माइनस u3। ठीक है, तो यहाँ पे x डॉट क्या हो जाएगा, यहाँ पे x डॉट हो जाएगा पी एक्स प्लस u1 1/m, ये x डॉट आ गया। सिमिलरली y डॉट निकालेंगे 1/m पी वाई प्लस u1 u2, सिमिलरली z डॉट निकालेंगे पी जेड प्लस u3 इजिकल टू z डॉट, ये तीनों आ गए। अब एसोसिएटेड एक्सप्रेशन क्या होता है, एल कैप 1/2m, वही m कॉमन हो जाएगा है ना, पी एक्स का स्क्वायर पी वाई का स्क्वायर पी जेड का स्क्वायर माइनस 1/2 एम। जब हम इन एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और इनको सोल्व करेंगे तब हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। एल कैप कैसे आएगा 1/2 एम, एक्स डॉट की वैल्यू रखेंगे, वाई डॉट की वैल्यू रखेंगे, जेड डॉट की वैल्यू रखेंगे, और एक्स डॉट की वैल्यू यहाँ, जेड डॉट वाई डॉट की यहाँ, जेड डॉट की यहाँ। ठीक है, एक्स डॉट की और एक्स डॉट की वाई डॉट है, वाई डॉट और जेड डॉट, इन तीनों की वैल्यू जब यहाँ पे रखेंगे और सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, और आंसर आया हमारे पास की, मैंने कैलकुलेट कर लिया था, आप कैलकुलेट करके देखना। ठीक है, अब आता है हैमिल्टोनियन फंक्शन क्या होता है। जो हमारे पास एच फंक्शन है वो टी क्यू आई और पी आई, इस फॉर्म का बताया था मैंने, क्यू आई डॉट की जगह लैग्रेंज में हम क्यू आई डॉट की जगह पी आई रख देते हैं। इसको हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, एच होता है वो समेशन I1 to n पी आई क्यू आई डॉट का कैप माइनस एल ओ, एल क्या है यहाँ पे, एल कैप, एल क्या है यहाँ पे एसोसिएटेड, एल कैप क्या है एसोसिएटेड एक्सप्रेशन फॉर एल, एक्सप्रेशन फॉर एल। ठीक है, और क्यू आई डॉट क्या है यहाँ पे पी आई क्यू आई डॉट कैप, क्यू आई डॉट कैप क्या है यहाँ पे
ये है यहाँ पे all the qi dot are expressed, all the qi dot are expressed in terms of pi। ठीक है, सारे qi डॉट जो है वो एक्सप्रेस होते हैं pi के टर्म्स में। देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है, देखो हमने पीछे पढ़ा था कि हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ था पीछे। अब हमें इसमें हमें ना h फाइंड आउट करना है, h को फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे h को? भाई h हमारे पास ये होता है ना, तो h को क्या होता है px, हमने x के फॉर्म में लिख लिया, x डॉट पी वाई डॉट और पी जेड डॉट माइनस एल। देखो मेरे पास एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन दैट एल इज इक्वल टू 1/2 एम एक्स डॉट का स्क्वायर वाई डॉट का स्क्वायर प्लस जेड डॉट का स्क्वायर माइनस यू एक्स टी एक्स। ये जो हमने पीछे पढ़ा था वही क्वेश्चन है। हमारे पास एच इज गिवन बाय एच इस तरीके से होगा भाई, यहाँ पे पी एक्स लिख लिया हमने कोऑर्डिनेट एक्स डॉट माइनस प्लस पी वाई डॉट पी जेड डॉट, ठीक है, माइनस एल कैप। ठीक है, एक्स डॉट की वैल्यू निकाल ली यहाँ पे एक्स डॉट की वैल्यू कैसे आएगी, हमने पीछे निकाल ली थी भाई, एक्स डॉट की पी एक्स एम एक्स डाटा डॉट आया था, ये पी एक्स डॉट की वैल्यू निकाल ली, ये वाई डॉट की और ये जेड डॉट की। ठीक है, एक्स डॉट की वैल्यू डाल दी हमने, पी एक्स बाई एक्स, पी वाई बाई वाई, पी जेड बाई जेड एम, पी एक्स बाई एम, पी वाई बाई एम और पी जेड बाई एम। ठीक है, माइनस एल कैप, एल कैप कितना है भाई, एल कैप हमारे पास देखो ये है हमारे पास एल कैप की वैल्यू डाल दो, ये लो एल कैप की भी डाल दी भाई। हमने अब कैलकुलेट किया, पी एक्स स्क्वेयर अपॉन में एम, पी वाई स्क्वेयर प्लस अपॉन में एम, पी जेड स्क्वेयर अपॉन में एम, 1/2 एम, ये हो गया। ठीक है, अब आगे देखो सॉरी यहाँ पे ये लिखा, अब हमारे पास इसको जब हम फॉल आउट करेंगे तो देखो यहाँ पे 1/2 एम कॉमन आ जाएगा, पी एक्स स्क्वेयर प्लस पी वाई स्क्वेयर पी जेड स्क्वेयर प्लस यू टी एक्स वाई जेड। दिस इज रिक्वायर्ड हैमिल्टोनियन फंक्शन। ये जो हमारे पास मिला ये हैमिल्टोनियन फंक्शन मिल गया। ठीक है, बस मुझे यहाँ तक यही बताना था। अब जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तो उसमें बताऊंगी हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।